तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो इस चैनल पर अभी इस टाइम जो चल रहा है क्लास 10th मैथ एग्जाम 2023-24 और के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका ये सेशन चल रहा है। तो दोस्तों देखिए आज का सबसे चुनिंदा टॉपिक और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन आता है। तो टुडेज टॉपिक है चाल दूरी समय। ठीक है, चाल दूरी समय। और इसमें एक टाइप और आता है नाव तथा धारा संबंधी। ठीक है, नाव धारा वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इनसे संबंधित आज ये टॉपिक है। तो इसको बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। इससे पहले कि आप यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से बात करें तो सबसे पहले एक मेरी यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए और अपने इस चैनल का अच्छे से अच्छे प्रचार प्रसार करिए ताकि जल्दी से जल्दी इस चैनल को गति प्रदान हो। और दोस्तों इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते भी रहिए और अच्छा स्कोर करके आइए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ इसका बेसिक, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उसका जैसे इससे पहले वाले पार्ट में भिन्न संबंधी, आयु संबंधी, ठीक है, और सम विषम संख्या संबंधी, तो इन पर चर्चा कर चुके हैं और बहुत ही इजी टाइप से आपको वहां समझाया है। तो आप उसको अच्छी तरीके से बात करिए। देखिए 2 अंकीय संख्या संबंधित क्वेश्चन जो है पिछली वर्ष आया था। ठीक है, तो वहां से आप लोग अच्छी तरीके से बात कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके लिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या आपको पकड़ना है, इसका बेसिक देखिए। चाल, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, इन तीनों में संबंध क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसी से देखिए दोस्तों दो और सूत्र बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, यहां अगर हम दूरी निकालें तो इसके बटे 1 कर लो, तो दूरी का इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। ठीक है, ये हो गया। और 3 नंबर इसमें क्या हो जाएगा, यदि आप समय निकालना चाहो तो देखिए यहां से समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, ये रही। और ये चाल यहां पर देखिए किसमें है, यहां पर चाल ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी चाल। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 सूत्र आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए या फिर एक याद रखिए, यहां पर ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पकड़ना क्या है, कहां से इसको स्टार्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये 3 चीजें ढूंढनी है। ठीक है, चाल, दूरी और समय। कभी कभी क्या होता है कि चाल दिए रखते हैं, दूरी नहीं देते हैं, समय दे देते हैं। ठीक है, या फिर दूरी और समय दे देंगे तो चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। इसी तरीके से समय भी ज्ञात करना पड़ा है, दूरी और चाल दी जाए। ठीक है, तो दिया तो ये तीनों चीजें दी रहती हैं, तो कैसे आप पता लगाएं कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बात करिए, फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है, इसको हम एक चर में भी सॉल्व कर लेंगे केवल एक्स में, और दोनों चरों में भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंपलसरी हम दोनों ही चरों में उसे सॉल्व करें तभी उसका आंसर आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम एक चर लेके चलें तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बेसिक पढ़ाया है, जैसे ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इनको सॉल्व करना, विलोपन, प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले दोस्तों उस वीडियो को आप बात करिए अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ये उम्मीद है मेरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिए और एक क्वेश्चन ये, दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और दोनों में अंतर देखिए क्या है। यहाँ देखिए क्या है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में, घर से मान लीजिए इसका घर है और ये पिकनिक स्थल है। ठीक है, पहुंचने में, यहाँ पैदल पहुंचने में, कैसे जा रहा है, पैदल ऑन फुट। ठीक है, पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, टोटल समय लगता है 6 घंटे। कब,
जब वो जाता है पैदल। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे, किंतु है साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। अब वो साइकिल द्वारा यदि चले वो, तो कितने घंटे में तय कर लेगा? 2 घंटे में, मतलब 4 घंटे कम कर देगा। ठीक है, साइकिल से उसे कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मतलब साइकिल की चाल वैसे भी अधिक होगी पैदल चाल से, तो कितनी अधिक है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहे हैं उसकी पैदल चाल एक ये, और साइकिल चाल दूसरा ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या दिया है? समय दिया है, समय दिया है, और दूरी दी नहीं, तो दूरी यहां पर हम मान लेंगे x। तो दो चीजें मिल गई आपको भाई, कहीं ना कहीं चल के जाओगे तो दूरी तय करोगे। तो देखिए समय लग रहा है, समय ये दे दिया गया, कितना दे दिया दोस्तों? समय दे दिया 6 घंटे और 2 घंटे। ठीक है, और दूरी तो एक ही रहेगी, तो दूरी मिल गई, दूरी बराबर कितनी? x मान लीजिए। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? चाल। तो चाल में दोस्तों यहां पर क्या है? डिफरेंस है, मतलब कम और ज्यादा का, समझ रहे? चाल फिक्स नहीं दी है कि यहां पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर पैदल चाल है या फिर साइकिल की चाल, लेकिन हाँ दोनों में कंपेरिजन वाली चाल है, जिसे हम तुलनीय चाल कहते हैं। ठीक है, तो तुलना कैसे? पैदल चाल और साइकिल द्वारा चाल, इन दोनों में क्या है रिलेशन? क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक का है। ठीक है, तो ये चाल कंफर्म नहीं है लेकिन चाल है। ठीक है, तो यहीं से हमें चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? चाल निकालनी है। अब देखिए, अगर इस तरीके से मैं पता लगा पाए, तो लास्ट में देखिए क्या चाल ही पूछी गई है। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में तीनों चीजें मिल गई, समय मिल गया, दूरी मिल गई, और यहां पर चाल। ठीक है, चाल निकालनी है। ठीक, इधर आ जाओ। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को, दो व्यक्ति हैं, एक अजीत है और एक अमित है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, कितने घंटे? 2 घंटे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? दूरी देखिए आपको 30 किलोमीटर दी है। अब समय यहां कंपेरिजन है, तुलनीय समय क्या है कि अजीत को अमित से 2 घंटे कम समय लगता है। अजीत को लगता है कम, मतलब अजीत की चाल ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी चलता होगा अमित से, तो जल्दी पहुंच जाता है, उसे 2 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, आए क्या कह रहे? यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, कौन कर दे? दुगनी, अजीत। अजीत की चाल वैसे भी ज्यादा थी, अब वो दुगनी चाल कर दे, तो क्या कह रहे हैं यहां पर? अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। कितना लगेगा? अमित से उसे 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए, दोनों की चाल पूछिए, अमित और अजीत की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इसमें यहां पर चाल में डायरेक्ट यहां पर कहा गया था कि साइकिल और पैदल की चाल में क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और यहां पर देखिए क्या है, किसी की कंफर्म चाल तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ केवल दूरी कंफर्म है, तो इसे इसे हम केवल एक्स में भी लगा सकते हैं और एक्स वाई दोनों में लगा सकते हैं, मतलब एक ही चर में इसे सॉल्व कर सकते हैं और दोनों चर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको दोनों ही चर में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए चाल में कंपैरिजन दिया है, यदि यहां पर चाल हम किसी एक की मान लें, जैसे देखिए साइकिल की चाल ज्यादा है तो पैदल वाली चाल मान लें एक्स। इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया, जिसकी चाल बढ़ रही हो घट रही हो तो उसे आप एक्स मत मानिए। ठीक है, जिसकी चाल में कुछ नहीं हो रहा उसे आप एक्स मानिए। तो देखिए साइकिल की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो हम पैदल वाली चाल मान लेंगे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो साइकिल वाली कितनी हो जाएगी? एक्स धन 7 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां की बात करें तो 30 किलोमीटर दूरी है और यहां पर चाल तो किसी की कंफर्म है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग चाल माननी पड़ेगी, एक की एक्स और दूसरी की वाई। तो उम्मीद है दोस्तों ये बेसिक आपको कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दोनों ही एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको नोट कर लेना और अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर चाल मान लीजिए, क्योंकि चाल पूछी गई है तो माना, किसकी चाल मानेंगे? हमने आपको बताया जिसकी चाल बढ़ रही हो घट रही हो उसकी चाल नहीं एक्स मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना पैदल चाल, पैदल या पैदल की चाल। ठीक है, तो बच्चे की पैदल चाल ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा है। माना बच्चे की पैदल चाल। ठीक है, तो पैदल चाल कितनी मान लें? यहां पर पैदल चाल मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब
तो साइकिल द्वारा उसकी चाल कितनी हो जाएगी? साइकिल द्वारा उसकी चाल, साइकिल द्वारा उसकी मतलब बच्चे की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों? एक्स प्लस 7, ठीक है, एक्स प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। अब देखिए दोनों की चाल पता चल गई। अब समय, समय भी दिया है दोनों का, तो हम क्या निकालेंगे? दूरी। तो क्या करेंगे देखिए यहां पर, अब क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए और इसके बाद इसका सोल्यूशन यहां देखते हैं, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, तो यहां देख लीजिए, ठीक है, फिर उसको सॉल्व इधर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब समय कितना दिया है? साइकिल वो पैदल वाला समय दिया 6 घंटे और साइकिल वाला समय दिया 2 घंटे, ठीक है। तो इसकी ये चाल होगी और इसका ये क्या, वो इसकी चाल होगी। तो दोनों का ये देखना पड़ता है, किसकी, हमने बताया आपको 3 चीजें आप ढूंढिए, चाल, दूरी, समय, ठीक है। तो बच्चे की पैदल चाल, पैदल चाल के लिए समय कितना है? 6 घंटे। तो दूरी निकाल लीजिए, ठीक है, दूरी तो बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पैदल के लिए समय, पैदल चाल के लिए समय। देखिए जो नोट पॉइंट हैं, जैसे हम इसे टुकड़ों में समझा रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते कि गलत पढ़ाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू लगे ही रहते हैं कि हाँ अब ये राइटिंग करनी है और ये लिखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब हमें क्या निकालना है? ये चाल दी है, तो पैदल वाला समय भी निकालिए तभी तो दूरी निकलेगी। तो पैदल, पैदल चाल के लिए समय, पैदल चाल के लिए समय कितना है? 6 घंटे। कितना है? 6 घंटे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब पैदल चाल के लिए समय 6 घंटे है, तो यहां साइकिल द्वारा, साइकिल चाल, ठीक है, साइकिल चाल के लिए समय, के लिए समय, अब साइकिल चाल के लिए समय कितना है? 2 घंटे, ठीक है। अब आप इसकी दूरी निकालिए, ये समय रहा और ये चाल रही, दूरी यहां से निकाल लीजिए, ये समय रहा, ये चाल रही, दूरी यहां से निकाल लीजिए, और दूरी दोनों बराबर होंगी, क्योंकि एक दूरी, वही दूरी पैदल जाता है और वही दूरी फिर साइकिल से जाता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इधर देखते हैं यहां पर, ठीक, ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। तो देखिए यहां पर क्या निकालेंगे? पैदल दूरी निकाल लीजिए, पैदल चाल के लिए दूरी, ठीक है, पैदल चाल के लिए चली दूरी, चली दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? अभी नोट करवाया आपको। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 4 गुणे समय। तो चाल कितनी है दोस्तों? x, और समय कितना है? 6। तो कितना हो जाएगा? 6x। तो 6x किलोमीटर, 6x किलोमीटर दूरी निकल के आ गई, ठीक है। अब यही तो दूरी साइकिल द्वारा तय की जाती है, तो साइकिल द्वारा दूरी निकाल लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब इधर देख लीजिए इसका हल। तो क्या लिखेंगे यहां पर? साइकिल द्वारा, साइकिल द्वारा चली दूरी, चली दूरी। तो फिर से यहां सूत्र वही होगा, 4 गुणे समय, चाल कितनी है? x प्लस 7 इंटू, और ये हो गया यहां पर चाल, और समय, समय इसके लिए 2 घंटे, ठीक है। तो कह सकते हैं यहां पर 2 इंटू एक्स प्लस 7, और इतने किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अतः दोनों दूरियां बराबर हैं, क्योंकि एक साइकिल द्वारा तय की जाती है उतनी दूरी और दूसरी पैदल। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, अतः, तो यहां लिखेंगे 6x बराबर x प्लस 7, ठीक है। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 7 दूनी 14, x का मान निकालिए। तो 6x माइनस का 2x बराबर का 14, और 4x बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/4, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 2 आ जा 4 और 2 7 जा 14। तो कितना आ जाएगा? इधर देख लीजिए यहां पर, तो x बराबर आ जाएगा 7/2, या फिर लिख सकते हैं x बराबर 3.5 किलोमीटर। अब ये चाल किसकी थी?
ये चाल थी पैदल वाली, ठीक है। अब यहां पर क्या निकालना है, साइकिल की चाल। तो साइकिल की चाल निकाल लीजिए। साइकिल की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, साइकिल की चाल, ठीक है। तो साइकिल की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी, तो यहां हम लिख देंगे x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर x का मान कितना निकला यहां पर 3.5 और प्लस का 7, तो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की चाल आ गई। तो लिखेंगे पैदल चाल कितनी हो जाएगी, अतः पैदल चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल कितनी हो जाएगी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर का, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए। देखिए पढ़ाने के सभी के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे समझ में आ जाए आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए वही सबसे अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं और जिस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो आप वही तरीका अच्छा बताओगे, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आता होगा और पढ़ने में आनंद भी आता होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है 30 किलोमीटर, तो सबसे पहले इसके पॉइंट जो है वो निकाल के रखिए। चाल यहाँ डालिए हल और देखिए यहाँ पर दूरी कितनी दी है, दूरी कितनी है, दूरी है 30 किलोमीटर की। कितनी है दोस्तों 30 किलोमीटर। अब यहां पर आगे देखिए अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ समय तो निकालेंगे नहीं, या फिर समय कंफर्म तो है नहीं कि इतना इसका समय इतना इसका समय। अगर समय को कंफर्म कर लेंगे फिर क्या करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए माना किसकी, अमित, अमित की चाल, ठीक है। या फिर मान लीजिए अजीत की चाल, किसी एक की मान लीजिए अजीत की चाल। तो अजीत की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा अमित की चाल, अमित की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए दूरी कुल कितनी है 30 किलोमीटर, चाल भी पता चल गई। अब क्या निकालेंगे, इनका समय, ठीक है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो वो शर्त तो बाद में निकालनी, पहले यहां से समय निकालना है। तो क्या लिखेंगे अजीत, ठीक है। या फिर लिखेंगे यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकालना है, ठीक है। या फिर सीधा क्या करते हैं यहां अजीत, क्या निकालते हैं अजीत के लिए x 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। या फिर यहां डाल देते हेडिंग केवल एक अजीत के लिए। तो सीधा देखिए यहां पर इसकी चाल दी थी, दूरी दी थी, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। मतलब आप इसको शॉर्ट में समझना चाहो तो आप मैन पॉइंट इसके समझिए। अब देखिए यहां पर ये राइटिंग करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि जब इतना राइटिंग करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, अब इसमें क्या लिखें, राइटिंग क्या बनाएं या फिर क्या लिखें। तो यहां पर क्या करना है आपको, देखिए दूरी कुल कितनी है 30 किलोमीटर और चाल कितनी है x किलोमीटर। अब समय निकालिए, तो सीधा सीधा लिख देते अजीत के लिए समय, ठीक है। तो समय बराबर सूत्र सीधा लगा देते क्या, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ दूरी कितनी है, दूरी कहना 30 किलोमीटर, चाल कितनी है x, तो इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम बात करें अमित के लिए, तो अमित के लिए दूरी तो 30 है और चाल इतनी है, तो 30 बटे 22 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिखना चाहे तो इस तरीके से। तो देखिए इसका आगे का सोल्यूशन यहां देख लीजिए यहां पर, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब यहां लिखेंगे यही लिखना चाहो तो फिर से लिख दीजिए, नहीं तो सीधा लिख दीजिए अमित के लिए, ठीक है, अमित के लिए समय। या फिर लिखिए
22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, समय निकालिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है दोस्तों, 30, चाल कितनी है 22। इतने घंटे यहां पर किसको लगेंगे, अमित को लगेंगे। ठीक है, अब ये समय रहा अजीत का और ये समय रहा अमित का, दोनों में कंपेयर करनी है। तो दोनों में कंपेयर क्या है, यहां पर 2 घंटे समय अधिक लगता है। किसको लगता है, अजीत को अमित से। अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, अजीत को लगता है, मतलब अमित तेज चलता है। ठीक है, कौन तेज चलता है, अमित तेज चलता है। तो देखिए यहां कंपैरिजन करेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पर। ठीक है, तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, और इसमें उस टाइम जो आपको बताया था यहाँ पर थोड़ा बोलने में गलती हो गई थी यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए अजीत और अमित, तो किसको समय अधिक लगता है, समय तो अजीत को लगता है ना ज्यादा, तो अमित की चाल ज्यादा होगी। ठीक है, अमित तेज चल रहा होगा। ठीक, ऐसे आप समझिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अब एक तरफ रखिए यहां किसके समय को, अजीत के समय को, दूसरी तरफ लिखिए यहां पर अमित के समय को। तो ये रहे अमित यहां पर और ये अजीत। ठीक है, अब देखिए दोनों में कंपेयर करनी है समय, ये दोनों के हैं। तो किसको, अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, अजीत को लगता है, ये अजीत है, इनको 2 घंटे अधिक, मतलब 2 घंटे यहां पर जोड़ने हैं। तो हम बराबर करेंगे तो इसमें 2 जोड़ देंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था, यदि ये वाले भाई साहब बढ़ रहे हो तो इनको बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि इक्वल करना है दोनों को। ठीक है, तभी तो बराबर का साइन आएगा। ये तो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक, यदि ये वाले बढ़ रहे हो या फिर 3 गुना 4 गुना हो रहे हैं तो इनको करिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स 30/x इधर ले आइए, माइनस का 30/, y इज इक्वल टू 2। ठीक, या फिर डायरेक्ट ये लिख दीजिए। तो अब क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से देखिए दोस्तों 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 यहां रहेगा एक्स, और यहां भी बचेगा कितना, 15 और बटे यहाँ y। ठीक है, बराबर यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 15/x माइनस 15/y और बराबर का यहाँ 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये आपको बताए थे युगपत समीकरण में सॉल्व करना। ठीक है, चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन युगपत समीकरण में इसको सॉल्व करना आपको सिखाया था। ठीक है, तो देखिए अब यहां तक तो एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद यहां से आगे बढ़िए। अब क्या कह रहे हैं, यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, कौन कर दे, अजीत। अब जो धीरे धीरे चल रहा था वो अपनी चाल में दोगुना कर दे। ठीक है, चाल को दोगुना बढ़ा दे, चाल दोगुनी कर दे, तो क्या करें, उसे अमित से 1 घंटा समय कितना कम लगेगा, किससे, अमित से। मतलब अगर थोड़ी चाल बढ़ा दे तो वो उससे समय को घटा लेगा। ठीक है, 1 घंटा समय, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे। अब देखिए दूरी उतनी है, केवल चाल में यहां पर डिफरेंस है। तो अमित अजीत की चाल एक्स मानी थी, अब चाल कौन बढ़ाएगा, अजीत। अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, तो अजीत अजीत की चाल दुगनी होने पर, अब अजीत की चाल तो दुगनी हो जाएगी, तो अभी एक्स थी, अब हो जाएगी 2x, 2 से गुना हो जाएगा, तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। ठीक है, और देखिए यहां पर अमित की चाल में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, तो लिखेंगे अमित की चाल तो उतनी है। ठीक है, जितनी थी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, अमित की चाल जितनी थी उतनी है। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब 30 किलोमीटर, देखिए 30 किलोमीटर दूरी है टोटल, ये रहा ये रही चाल और ये रहा समय 30 किलोमीटर, इसके बाद ये रही चाल, ये रहा समय। ठीक है, वो दूरी, तो दूरी देखिए, समय निकाल लीजिए। अजीत के लिए फिर से समय निकालिए, तो क्या लिखेंगे यहां पर,
2x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 30, चाल कितनी है 2x, कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, अमित को वही टाइम लगेगा। ठीक है, तो अमित के लिए क्या हो जाएगा, अमित द्वारा लगा समय वही रहेगा क्योंकि इनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर दूरी 30 और चाल थी 22, इतने घंटे इनको लगेंगे। ठीक है, फिर से तो देखिए दोस्तों, यहां तक इस तरीके से कंप्लीट किया। अब इसके बाद इक्वेशन 2 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं अब की बार। देखिए यहां पर एक तरफ अजीत की चाल को समय को रखिए, तो अजीत का समय कितना है 30/2x, और दूसरी तरफ रखिए यहां पर किसके समय को, अमित के समय को। अब बराबर करना है दोनों को, तो सबसे पहले बराबर बाद में करिए। सबसे पहले ये देखिए किसको कितना समय लग रहा है, तो यह दोगुनी कर दे तो अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। ठीक है, अब समझना पहले, अगर दोगुनी कर दी तो कम किसका समय हो गया, कम किसका हो गया, कम हो गया अजीत का। ठीक है, तो कम इसमें कर दीजिए आप, बराबर हो जाएगा। 1 घंटा भाई कम इसका हो गया ना समय, इसने चाल अपनी दोगुनी की, तो क्या करेंगे इसका अपोजिट वाले में 1 कम कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए यहां पर 30/2x और माइनस का 30/y बराबर -1। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक नोट करिए, इसके बाद देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे यहां पर, इसको यहीं सिंपल कर लो, तो ये 15 हो गया, तो हो जाएगा 15/x माइनस 30/y इज इक्वल टू -1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से x और y के मान निकालेंगे, वही आंसर होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है 15/x माइनस का 15/y बराबर 1, और दूसरा है 15/x माइनस का 30/y और बराबर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी तो सोल्यूशन इसका आप कर ही लोगे क्योंकि ये बेसिक में बता चुके हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, अवलोकन विषय कर लीजिए, तो यहां देखिए इसके गुणांक बराबर है और चिन्ह कैसे समान है, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, तो प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस फिर प्लस से। ठीक, ये हो जाएगा कैंसिल, और कितना बचा यहाँ पर 30y, 30/y, ये प्लस का पहले लिख लिया, माइनस का पीछे कर दो 15/y। ठीक है, ये देखिए प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा बराबर में 2। अब यहाँ बाय एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए जब बाय एलसीएम लेंगे तो बाय से बाय कैंसिल, या फिर यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 30y से 15y माइनस कर दीजिए। ठीक है, कैसे 30/y 15/y, तो ये तो दोनों कॉमन है, तो 30 से 15 गया 15/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 15, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 15/2, तो y का मान कितना हो जाएगा 7.5। अब y का मान हो गया। ठीक है, x का निकालना है, तो y का मान किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में, तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक समीकरण दोस्तों कितना है 15/y, वो सॉरी 15/x है, नहीं समीकरण 2 में रख दीजिए सीधा। ठीक है, 1 में ना रखिए 2 में रख दीजिए, या फिर 1 में रख दीजिए तब भी आ जाएगा, समीकरण 1 इसमें रखेंगे। ठीक है, या फिर 2 में रख दीजिए, तो 15/x माइनस 30, और y का मान कितना है, y का मान यहां से ऐसा करिए 15/2 रख दीजिए। ठीक है,
या 7.5 रखें दशमलव में, कैलकुलेशन फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को वैसे करने को ये भी रख सकते हो। तो 15/2 और बराबर यहाँ कितना है दोस्तों, -1। ठीक है, तो देखिए 15/x माइनस, अब ये 2 बटे हैं इसके, और इस 30 में कुछ नहीं है तो 30 यहाँ हो जाएगा 30 गुणे 2/15। ठीक है, बराबर -1। इतना दोस्तों नोट कर लीजिए और इसके बाद इसका हल इधर देख लीजिए आप। ठीक है, ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 15/x माइनस, अब ये इससे टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4/1 बराबर -1। तो 15/x और इधर भेज दीजिए इसको, तो -1 प्लस का 4, 15/x बराबर 3। ठीक है, कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर सीधा ऐसे कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5/x बराबर 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 और 3 बच्चे 15। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए x का मान आया 5 और y का मान आया 7.5। ठीक है, 7.5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर क्या लिखेंगे, अतः अजीत की चाल, अजीत की चाल कितने, अजीत की x चाल मानी थी तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तथा अमित की चाल, तो अमित की चाल कितनी मानी थी, y, अमित की चाल y मानी थी तो y का मान आया 7.5, तो लिखेंगे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी है, लेकिन जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं नवधारा से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और ये धारा और नाव से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अनुकूल का मतलब क्या हो गया, तो धारा संबंधी प्रश्न में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक अनुकूल, अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। ठीक है, दूसरा क्या, प्रतिकूल, ये 2 शब्द ध्यान रखने हैं। अनुकूल में क्या होता है, अनुकूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वायु की जो गति है, वायु की जो गति है वो इस ओर से इस ओर की है और आप इस ओर से साइकिल से आ रहे हो। ठीक है, तो यहां से देखिए वायु की गति इधर है, आप इधर से आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर वायु का धक्का लगेगा तो आपकी चाल कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। ठीक है, और ठीक इसका विपरीत, जैसे वायु इधर की ओर आ रही है, आप इधर से ही जा रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पर, तो अनुकूल स्थिति, आपकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये अनुकूल स्थिति होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम यहाँ पर 2 चालों का योग, वो अंतर प्रतिकूल हो जाएगा और 2 चालों का यहाँ पर योग क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऋतु है अनुकूल, जो है धारा के अनुकूल, धारा की ही दिशा में जिससे बात करते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में कितनी, 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुकूल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन में इसकी क्वेश्चन की जो आत्मा है, ठीक है, उसे हम निकाल के लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या है, अनुकूल, अनुकूल के लिए देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल 2 के लिए है यहाँ पर। तो अनुकूल के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर समय। तो समय कितना दिया है दोस्तों, समय दिया है 2 घंटे। ठीक है, कितने घंटे, 2 घंटे। और चाल दूरी कितनी है, दूरी है यहाँ पर 20 किलोमीटर। कितनी है, 20 किलोमीटर। और चाल इसके लिए अभी निकालनी है। ठीक है, चाल इसके लिए निकालनी, किस स्थिति में, अनुकूल के लिए। इसी तरीके से प्रतिकूल के लिए देखिए, तो प्रतिकूल के लिए क्या करेंगे, प्रतिकूल के लिए यहां देखिए तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में। तो प्रतिकूल के लिए समय, समय 2 घंटे। ठीक है, और दूरी कितनी दी है दोस्तों, यहां पर दूरी दी है 4 किलोमीटर, दूरी है 4 किलोमीटर। ठीक है, और इसके लिए क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया जैसा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां से निकाल सकते थे, लेकिन ये अनुकूल की है, तो अनुकूल के लिए किन्हीं 2 चालों का योग होगा
और प्रतिकूल के लिए किन्हीं दो चालों का अंतर होगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, अब यहां चाल पता चल जाए प्रतिकूल, तो दोनों की चाल निकालनी है, क्या, तैरने की चाल और धारा की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे माना माना स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी, x किलोमीटर पर आवर, पता तो है नहीं तो कोई चर मानेंगे। इसी प्रकार धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 किलोमीटर मान लीजिए आप प्रति घंटे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब इन दोनों की चाल हमें निकालनी है, किसकी, स्थिर चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल, और किसकी, धारा की चाल। तो क्या करें, अनुकूल के लिए क्या स्थिति हो जाएगी, दोनों चालें कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रतिकूल की बात करें, तो जैसे अभी एग्जाम्पल आपको बताया था बाई और साइकिल वाला, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर धारा की चाल ये रही और तैरने की चाल ये रही, तो क्या तैरने वाले व्यक्ति की चाल कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में चालें कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये प्रतिकूल में चालें क्या होती, घट जाती हैं, अनुकूल में चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो अब क्या निकालना है, यहां से ये चाल निकालिए, यहां से ये चाल निकालिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये वाला, ठीक है, इसके बाद ये हेडिंग डालनी है अनुकूल के लिए। तो अनुकूल के लिए यहां पर कितनी हो जाएगी चाल, इसके लिए चाल हो जाएगी, अतः चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल कितनी यहां लिखेंगे दोस्तों, चाल लिखेंगे यहां पर इसका ऐसा करिए, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को यहां से रेज कर दें, यहां पर देखिए। ठीक, तो देखिए इसको, तो चाल कितनी है, इसकी चाल इधर देख लीजिए यहां पर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है x प्लस 22, अनुकूल के लिए दूरी कितनी है यहाँ पर 20 और समय कितना 2 से डिवाइड करिए 10, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 22 बराबर 10। ये समीकरण हो गया 1। ठीक है, इसी तरीके से प्रतिकूल के लिए, तो प्रतिकूल के लिए क्या करेंगे, कितनी चाल है, x माइनस 22, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 4 और बटे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 22 बराबर आ जाएगा 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये टुकड़ों में इसलिए समझाया है क्योंकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वैसे हम पहले अनुकूल के लिए ही पूरी स्थिति कर देते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतनी बात सबसे पहले आपको नोट करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फिर हेडिंग डालनी है आपको अनुकूल के लिए। तो अनुकूल में ये देखना है कि समय कितना है, दूरी कितनी, और अनुकूल के लिए चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 22। तो अनुकूल के लिए पहले यहां से आप ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर में काम आप ये करेंगे इतना। ठीक है, कहां से कहां तक, ये यहां तक। ठीक है, टोटल। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग कौन सी, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल के लिए ये इतना आप लिखिए कि समय कितना, चाल कितनी और दूरी कितनी, फिर इसके बाद इक्वेशन 2 बनाइए। ठीक है, तो इसलिए इसको तोड़ तोड़ के समझाया जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक्स वाई के मान आ जाएंगे, वही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहां पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 22 इज इक्वल टू 10 और x माइनस 22 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए दोनों ही के गुणांक बराबर हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करोगे, लेकिन ज्यादा प्रीफर बाई वाला रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके चिन्ह अलग अलग हैं, तो सीधा लिख दीजिए, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखा करें। ये बाई से बाई कैंसिल, एक एक्स 2 एक्स और ये 10 और 2 12
तो x बराबर आ जाएगा 12/2, 2×12, x बराबर 6। तो x क्या माना था, तैरने की चाल। अब देखिए यहां पर x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x का मान आया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, y बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो y क्या माना था, धारा की चाल, अतः हम कह सकते हैं, अतः आंसर में क्या लिखोगे, तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन भी नाव और धारा से संबंधित है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इस पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। तो क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे माना, ठीक है, नाव की चाल। तो नाव की चाल कितनी मानिए, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा की चाल, धारा की चाल कितनी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए नाव की चाल और पानी की चाल, ठीक है, जो धारा की चाल है वो दोनों पूछेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इसकी प्रतिकूल अनुकूल चाल मान लीजिए। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल चाल मतलब धारा के अनुकूल या पानी के अनुकूल। तो यहां पर धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, तो घट जाएगी, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। मतलब 10 घंटे में 2 क्रियाएं करती है, एक तो जाती है प्रतिकूल और एक अनुकूल आती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रतिकूल के लिए चाल ये रही, अनुकूल के लिए ये रही, ठीक है, और दूरी, जो प्रतिकूल के लिए दूरी है वो 30 किलोमीटर है, अनुकूल के लिए दूरी है 44 किलोमीटर है। यहां से इस दूरी और इस चाल से, इस दूरी और इस चाल से समय निकालिए, और फिर इस दूरी और इस चाल, वो इस दूरी और इस चाल से समय निकालिए, दोनों समय कितने हैं, टोटल 10 घंटे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको मोटा मोटा समझाएं। तो यहां पर पहली कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिकूल वाली स्थिति लेंगे। तो x माइनस वाई, ये क्या है, चाल है। अब चाल बराबर दूरी, तो दूरी प्रतिकूल के लिए 30 है, और यहां पर समय कितना है, समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय तो यहां दिया नहीं, ठीक है, तो समय नहीं दिया तो यहां लिख दीजिए समय, कितना, समय, इसके लिए। अब समय जब निकालेंगे तो समय बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर समय बराबर हो जाएगा 30/x माइनस वाई। ये किसके लिए समय निकल के आ गया, ये समय आ गया प्रतिकूल के लिए। अब देखिए यहां पर अनुकूल के लिए निकालें, तो अनुकूल के लिए चाल कितनी है, x प्लस वाई, ठीक है, दूरी इसके लिए कितनी है, 44, ठीक है दोस्तों, 44, और बटे समय होता है, तो समय इसमें पता नहीं, ठीक है। तो ये समय 1 डाल लीजिए यहां पर, और ये समय 2 डाल लीजिए। तो समय बराबर जब निकालेंगे समय 2, तो समय 2 हो जाएगा कितना, 44/x प्लस वाई, 44/x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टोटल इन दोनों समय का योगफल यहां कितना दिया है, 10 दिया है। अतः हम कह सकते हैं यहां पर दोस्तों देखिए, अतः अब पहला इक्वेशन बन गया, यहां पर समय 1 और समय 2 को जोड़ लीजिए। तो 30/x माइनस वाई और 44, यहां है 44, कितना है दोस्तों, यहां पर है समय 2 के लिए, यहां पर कितना है, 44/x प्लस वाई, और बराबर दोनों समय मिला के 10। इस तरीके से समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे इसी तरीके से क्या करेंगे, अब क्या करें, वहां 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब प्रतिकूल में कितना है, दूसरी शर्त क्या लिखेंगे यहां पर, तो क्या दिया, प्रतिकूल वाली चाल ये रही, प्रतिकूल वाली चाल ये रही,
अब समय टोटल 13 घंटे है, ठीक है। इसमें भी दो क्रियाएं हो रही है, एक प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा रही है, इसके बाद 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल आ रही, तो 40 किलोमीटर जाने और 55 किलोमीटर आने, ठीक है। तो टोटल समय कितना लग रहा है, 13 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर चाल बराबर, प्रतिकूल के लिए बात कर रहे हैं, तो चाल बराबर, अब प्रतिकूल के लिए दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, तो यहाँ 40 किलोमीटर और बटे समय, ठीक है। इसका समय यहां लिख दीजिए, समय यहां 3 डाल दीजिए। तो समय जब निकालेंगे यहां पर, तो समय कितना निकल के आ जाएगा 40 बटे हो जाएगा यहां पर x माइनस वाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अनुकूल के लिए, तो अनुकूल के लिए चाल कितनी है x प्लस वाई है, इसके लिए दूरी कितनी है 55 किलोमीटर है, और समय, समय पता नहीं है, ठीक है। तो समय 4 डाल दीजिए, तो समय 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 बटे x प्लस वाई हो गया। अब ये अनुकूल और प्लस प्रतिकूल दोनों समय कितने हैं 13 किलोमीटर हैं दोस्तों, कितने हैं 13 किलोमीटर। अतः हम कह सकते हैं यहां पर, अतः अनुकूल तथा प्रतिकूल, तो x माइनस बाई बटे टोटल समय लिख लीजिए कितना है यहाँ पर x माइनस बाई बटे, एक्स माइनस बाई नहीं 40 बटे एक्स माइनस बाई, कितना हो जाएगा 40 बटे एक्स माइनस बाई, और प्लस, अब देखिए आने में अनुकूल तो कितना 55 बटे एक्स प्लस बाई और बराबर 13 घंटे। यहां से समीकरण 1 बन गया, वो 2 बन गया। तो समीकरण 1 2 को इस तरीके से क्रिएट किया। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में कुछ नहीं लिखा है, केवल हमने डायरेक्ट इसमें जो है क्या करना है वो देखा है, ठीक है। तो क्या यहां से देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जा रही, और इसके बाद 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अब इन दोनों दूरियों को तय करने में नाव को 10 घंटे लगते हैं। तो हमने प्रतिकूल चाल यहां से निकाल ली और अनुकूल निकाल ली, ठीक है। तो प्रतिकूल के लिए दूरी कितनी है, अनुकूल के लिए दूरी कितनी है, वहां नोट कर दिया। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ सेकंड कंडीशन में 13 घंटे कब लगते हैं, जब 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो दोनों दूरियों में जाने में और आने में 13 घंटे लगते हैं। इसी तरीके देखिए जाने और आने में कुल समय कितना 13 घंटे। क्वेश्चन 2 बन गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप क्वेश्चन को समझिए और अच्छे तरीके से नोट करिए। अब देखिए इनके रहेंगे बाकी सोल्यूशन, प्रस्तापन या अवलोकन विषय, या फिर इसको हम क्या करेंगे युगपत समीकरण जो बताए थे बदल के 2 चरों में, तो उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्स वाई के मान निकालेंगे, वही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में वैसे क्या सबसे पहले आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, यहां आ जाइए कि प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर सीधा क्या हो जाएगा दूरी बटे, ठीक है चाल। इसी तरीके से धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, 44 जा रही चाल है एक्स प्लस वाई। तो यहां से क्या लिखेंगे फिर अतः कुल समय, ठीक है, अतः कुल समय। इसी तरीके से इनको जोड़ देंगे यहां पर, तो इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। हिंदी में आप लिखोगे तब, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर सेकंड में आ जाइए, द्वितीय शर्त में आ जाइए, प्रथम शर्त डाल के यहां से स्टार्टिंग कर देंगे, ठीक है। अब द्वितीय शर्त में कहां से स्टार्टिंग करेंगे, यहां से। तो क्या लिखेंगे 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो समय बराबर सीधा क्या लिख देंगे दूरी बटे चाल, तो दूरी है 40 और बटे चाल कितनी एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 55 किलोमीटर जा रही है और चाल कितनी एक्स प्लस वाई, अतः कुल समय 40 बटे एक्स माइनस वाई और प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 घंटे, समीकरण नंबर 2। तो ये आपको हिंदी इस तरीके से लिखनी है। तो देखिए दोस्तों हम आपको शॉर्ट में इसलिए समझा रहे हैं कि जो हिंदी के वर्ड हैं वो आप यहाँ पर थोड़ा मिसमैच ना हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, जो गणितीय कैलकुलेशन है, जो गणितीय भाषा है वो आपकी कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक भी प्लस माइनस का कहीं भी कोई भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये गणितीय व्याख्या अगर कोई प्लस माइनस गलत होगी तो आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो हिंदी वर्ड है वो आप लिखने में थोड़ा चूक भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने आपको जो क्वेश्चन की जो आत्मा थी, जो टोटल पार्ट था कि कैसे आपको इक्वेशन बनाना है वो बता दिया, ठीक है। तो आप हिंदी में लिखना चाहो तो और ये अच्छा सज जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक। तो जैसे हमने आपको हिंदी बताई वैसे आप नोट कर लेना। तो इक्वेशन 1 और 2 इस तरीके से क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को जो मेन पॉइंट है वो निकाल के रखिए कि इसका इक्वेशन कहां से कहां तक। अब देखिए यहां से क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िए और यहां तक एक क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से यहां से फिर दोबारा से एक क्वेश्चन कहां तक बन जाएगा दोस्तों, यहां तक दूसरा समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए अब इसके आगे का सोल्यूशन क्या करेंगे। वैसे हम हिंदी में भी ये लिखते पूरा सही से, तो आप हिंदी के चक्कर में पड़े रहते, शायद कुछ कम समझ में आता कि अब ये लिखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। याद करने का कोई बात नहीं, केवल इसमें जो है दोस्तों आप लोग स्पष्ट तरीके से ये जानिए कि आपको क्या क्या यहाँ पर करना है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है उन पर ध्यान दीजिए ज्यादा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो समीकरण क्या है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 आपका कितना है, 23/x माइनस वाई और प्लस 44/x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ दिया है 10। इसी तरीके से पहला सेकेंड इक्वेशन क्या था दोस्तों, 40/x माइनस वाई और प्लस 55/x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 13। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अब विलोपन बेस से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, या फिर प्रतिस्थापन बेस से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दोनों विधियां आपको अच्छे तरीके से आती हैं, ठीक। तो एक्स एक्स को बराबर कर लीजिए या वाई वाई के गुणांक को बराबर कर लीजिए, नहीं तो क्या करेंगे आप, या माना एक्स माइनस वाई बराबर ए मान लीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर बी मान लीजिए, तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से। तो देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्स को बराबर किए ले रहे, ठीक है। तो एक्स एक्स को कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, इसके गुणांक को देख के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसके गुणांक को देख के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उससे आप करोगे तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ कितना है, 40 है, 40 में 3 से गुणा कर दो, इसका देख लीजिए 3 और इसका देख लीजिए 4, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे इसमें और ये 4 से कर देंगे इसमें गुणा, 4 से इसमें कर देंगे और 3 से कर देंगे दोस्त इसमें, ठीक है, बराबर हो जाएंगे ये। और जैसे ये बराबर हो जाएंगे वैसे ये कैंसिल हो जाएंगे, बाई एक्स वाई वाले बचेंगे। फिर यहाँ से दो रैखिक समीकरण बनेंगे दो चर में, फिर उनको विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करेंगे, तब जाके एक्स वाई का मान आएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो इसका बेसिक, जिसमें विलोपन प्रतिस्थापन और युगपत समीकरण को हल करना सिखाया, तो आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो इसको दोस्तों सॉल्व कर लेना और ये होमवर्क समझ के आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक रेलगाड़ी की चाल समान चाल से तय करती है, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं, ठीक है।